हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो पेपर है आपका क्लास 10th का हिंदी का। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये जो आपको पेपर, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही पेपर आपके स्कूल में भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न है आपके पास कि बादल को घिरते देखा है कि कभी है ना। ये आपके चैप्टर का इसका नाम और इनके कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, फिर चंद्र गहना है। चलो, चंद्र गहना क्या है? तो एक गांव का नाम है। कोलोसियम है। कोलोसियम क्या है? तो ये रोम का नाट्य गृह है। ठीक है, रोम का नाट्य गृह, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं। प्रश्न है आपके पास, डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता है? तो ये आप साधारण से इसका आंसर बता सकते हैं, टैक्स का इलाज नहीं होता है डॉक्टरों के पास। अगला प्रश्न है, घीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थी? नर्मदा नदी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने मैथ सब्जेक्ट का जो हाफ ईयरली पेपर है उसे अपडेट कर दिया है। तो डेफिनेटली जो 80% का सिलेबस है, तो डेफिनेटली आई होप कि उतना के अंदर आपके स्कूल में जो भी एग्जाम हो रहा है अभी हाफ ईयरली एग्जाम, तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हर एक स्कूल का अलग अलग होता है, लेकिन बात करें अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके स्कूल में भी जो पेपर हो रहे हैं सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, कम समय में आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास कि गृह प्रवेश कविता में कवि के मन की व्यथा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि घर की कमी, अकेलापन, गरीबी और पत्नी की पीड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकेलापन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ये जिनकी फेर चमक जाए कविता की भाषा है। तो ऑब्वियसली क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सील की कविता में प्रयुक्त छंद है। तो कौन सा छंद होगा? आपके पास ऑप्शन है दोहा, रोला, सोरठा और बैरव, है ना। तो क्या होगा? रोला। ऑप्शन नंबर ब जो है सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ किस विधा में लिखी गई, किस विधा में लिखी गई है? ठीक है, तो ये निबंध हो सकता है, कहानी है, संस्मरण है, एकांकी है। तो ये क्या है? एक संस्मरण है। अब अगला जो प्रश्न मिलेगा आपका खंड ब, यानी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि आपका एक शब्द में आप उत्तर बता सकते हैं। तो प्रश्न है आपके पास कि छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद नारायण का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएंगे? शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, क्या होगा नाम? शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, ये प्रथम शहीद है छत्तीसगढ़ के, राइट, जो कि सोना खान के क्षेत्र में वहाँ के वो निवास करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किस कवि की रचना की है? ठीक है, रामचरितमानस किस कवि की रचना की है? तो किस कवि ने रचना की है ये आपको बताना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, कौन? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आधुनिक युग की मीरा जो है, मीराबाई को। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? मीराबाई को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, मोहन बैल है, इस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लक्षणा शब्द। ठीक है, अगला देखिए, दूध दही में कौन सा समास है? पूछा गया आपके पास, दूध दही में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, है ना। कि जब दो ऐसे वाक्य आपके पास, दो शब्द ऐसे दिए हुए हैं कि जिसमें और हो, है ना, या फिर रात दिन हो गया, है ना,
सुबह शाम, राइट। तो इस प्रकार के समास कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न है, जिसमें कि आपको एक प्रकार से अगर देखेंगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न लगभग 30 शब्द में आपको आंसर देने होते हैं, और इसका जो नंबर है 2 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का प्रश्न आपके पास देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णम कमल कहने का क्या आशय है। दूसरा अगर देखें तो तानाशाही क्या है, समास किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि सुकुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे तो जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, राइट। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो प्रश्न है, अब यहाँ पर 5 से लेकर आपके पास लगभग 10 प्रश्न तक आपके 50 शब्द में लिखने हैं, और इनमें 3 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर निर्धारित है, ठीक है। तो जैसे राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है। अगला प्रश्न अगर देखिए 8वां प्रश्न, तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। भ्रिकुटी चढ़ाना, है ना, आरती लिए ढूंढना, फिर सिंहासन खाली करना। ये सारी चीजें, ये आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर के जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर शब्द सीमा की बात करें तो आपको लगभग जो है 75 टू 100 आपको शब्द यहाँ लिखने होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं, प्रश्न है कि फैक्ट्री में काम करते हुए घायल अपाहिज होने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। फिर पद्यांश दिया हुआ है, उसका भावार्थ आपको लिखना है यहाँ पास। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो घिसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी और यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई, ये आपको बताना है। इसी के अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की नाट्य विधा नाचा को संक्षेप में आपको समझाना है, तो आप उसको संक्षेप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे, इस प्रकार का प्रश्न है। और फिर इसी का अथवा में प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 से लेकर 17 तक का जो प्रश्न है, उसकी शब्द सीमा है 100 से लेकर 150 के बीच में, है ना। 100 से 150 शब्द के बीच में लिखना है आपको। और ये जो प्रत्येक प्रश्न क्या हो जाएंगे, 5 नंबर के हैं, जिसमें कि आपको एक प्रकार से पत्र वगैरह के लिए दिया गया है। तो जैसे सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। उसी प्रकार से आपके पास एक यहाँ पास अथवा में दिया गया कि किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना दिया। फिर अपठित गद्यांश है, उसमें से आपको पढ़कर उसके प्रश्न जो दिए गए हैं उसको आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, लगभग कितना, 150 से 200 शब्दों में, ठीक है। कितना, लगभग 150 से 2 से ढाई पेज आप लिख सकते हैं, है ना। आप पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, और पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपके पास देखिए टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, फिर डिजिटल इंडिया, नक्सलवाद एक चुनौती, और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, और जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।